हेलो जय चैम्प्स। सो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा इरोडॉफ की एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम। दिस इज इरोडॉफ स्पेशल सेशन, तो मैं यहाँ आप लोगों को बता देता हूँ। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां आप लोगों को कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है सिस्टम का। नाउ आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन। यहाँ आप लोगों को क्या गिवन है? सबसे पहले आप लोगों को यहाँ प्रोवाइडेड है अ लॉन्ग वायर दैट इज लोकेटेड पैरेलल टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। तो बिल्कुल डायग्राम में मैंने वो चीजें ड्रॉ कर रखी हैं। तो यहाँ आपकी जो प्लेट है ये आप लोगों को प्रोवाइडेड है दैट दिस इज द कंडक्टिंग प्लेट, और इसके बिल्कुल पैरेलल में एक इन्फिनिट वायर आपको दे रखी है जिसका रेडियस आप देख सकते हो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है ए। ओके, और जो ये डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक आप लोगों को वो प्रोवाइडेड है, वो कितना डिस्टेंस है? बी। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो मैं इस पे जो चार्ज डेंसिटी ले लेता हूं वो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ले लेता हूं, दैट इज प्लस लेमडा। और अब हम लोगों को क्या करना है? वी जस्ट वांट टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ विच इज द म्यूचुअल कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। करने का तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहले हम लोगों को किसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेनी चाहिए वायर और प्लेट के बीच में। बट उसको करने के लिए हम लोगों को यहां हेल्प लेनी पड़ेगी इमेज चार्ज की, क्योंकि कंडक्टिंग शीट है, वायर रखोगे तो इसमें कुछ ना कुछ चार्ज इंड्यूस भी होगा। सो बेटर हम यहाँ इमेज चार्ज फॉर्मेशन कर ले, मतलब इस वायर का एक इमेज बना ले और उस पर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव पोलैरिटी का होगा, सेम मैग्नीट्यूड, मतलब इस पे जो चार्ज होगा यूनिफॉर्मली ही स्प्रेडेड होगा, बट दैट विल बी द नेगेटिव। अब मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं किसी पॉइंट पे, तो मैं आर डिस्टेंस पे इसकी एक्सिस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं। कंसीडर करना, जब भी हम यहाँ वायर कंसीडर कर रहे हैं, जो हम अपनी वायर ले रहे हैं उसकी कुछ रेडियस है ए, और वायर के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो इसका मतलब मुझे इसकी सरफेस से लेके प्लेट के बीच में ही पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। सो अगर मैं ध्यान से देखूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं दोनों वायर्स की ऐड हो जाएंगी, राइट? इन्फिनिट वायर की आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर मैं बात करूं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज फ्रॉम पॉजिटिव वायर, एंड लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2b माइनस आर, क्योंकि नेगेटिव वायर से इसका जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 2b माइनस आर, क्योंकि दोनों वायर्स के जो बीच का डिस्टेंस होगा दैट विल बी 2b। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली और हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मुझे पता है क्या करना चाहिए। आई एम जस्ट राइटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं ए से बी, और मैं लिख सकता हूं जो भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड थी डॉट डी आर। अब जस्ट मुझे यहाँ मैग्नीट्यूड लेना है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो आ रहा है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, जस्ट टेकिंग पॉजिटिव, इट मींस मैग्नीट्यूड। ओके, सो अगर मैं ध्यान से देखूंगा यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल बी लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम कॉमन ले लेते हैं, यहां से आ जाएगा 1 बाई आर प्लस 1 बाई 2b माइनस आर और डी आर, एंड इंटीग्रेशन लिमिट्स गोज फ्रॉम ए टू बी। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं और इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं। सबसे पहले आएगा ln r, फिर आ जाएगा ln 2b माइनस आर, और अगर मैं ध्यान से देखूं इसको भी आप डिफरेंशिएट करके डिवाइड करोगे तो एक -1 का साइन और आएगा, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, एंड देन लिमिट गोज फ्रॉम ए टू बी। ओके, इस इंटीग्रेशन को दोबारा से देखते हैं, फर्दर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आ ही गया है, और आप अब लिमिट डाल दोगे तो यहां से आ जाएगा ln b बाई a प्लस, ये नीचे एक नेगेटिव साइन है तो मैं नेगेटिव साइन को यहीं रख देता हूं, यहां से ln, और मैं यहां लिमिट डाल देता हूं, तो 2b माइनस बी दैट विल बी b, तो यहां से आ जाएगा ln b डिवाइडेड बाई 2b माइनस ए। यहां मैंने एक फॉर्मूला यूज किया है, जब मैं लिमिट डालता हूं तो ln b माइनस ln a आया था जैसे, तो मैंने उसको लिखा था ln b बाई ए, और ऐसी सेकंड इंटीग्रेशन में भी जब लिमिट डाली है तो वहां आता मेरा आंसर ln b माइनस ln 2b माइनस ए, इसलिए मैंने इसको ln b डिवाइडेड बाई ln 2b माइनस ए लिख दिया है पहले से। इसको फर्दर आप देख सकते हो, दोबारा से ln a माइनस ln b का कुछ फॉर्मूला बन रहा है, दिस माइनस दिस, तो इसका मतलब है आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल बी नथिंग बट, अगर आप इसको निकालोगे इट विल बिकम लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से आ जाएगा आप लोगों का ln, और आप इसको डिवाइड करोगे तो b से b कट जाएगा, तो क्लियरली यहां से कितना आ जाएगा 2b माइनस ए डिवाइडेड बाय ए, ये हमारा आंसर आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। सो वंस वी गेट द पोटेंशियल डिफरेंस, आप लोग इस कंडीशन को यूज कर सकते हो दैट a इज वेरी मच लेस देन b, तो आप यहां से a को इग्नोर भी कर सकते हो। इसका मतलब है आप लिख सकते हो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2b डिवाइडेड बाई a। सो वंस यू गेट द पोटेंशियल डिफरेंस, अब तो बहुत सिंपल हो गया, आप लोगों को पता है जो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ होगा वो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ विच इज लैम्डा डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज नथिंग बट लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2b बाई
ए। सो यहां से यहां लेमडा आपका कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। इसका मतलब है जो आप लोगों का फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ln 2b डिवाइडेड बाई a। दिस इज कैपेसिटेंस per unit length which you have to calculate in this particular question। So देखा जाए ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लग रहा था अजीब सा, बट अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे यूजिंग इमेजिनरी चार्ट सिस्टम आप इसको इजीली निकाल सकते हो। That's all about this problem and we will meet soon with the next interesting problem. All the best.